देखिए बिल्कुल देश जो है चारुल आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। इसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो तो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर ही रही हैं, लेकिन इस बार लोगों के अंदर देशभक्ति का वो जुनून भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से लोगों ने इतनी ज़्यादा उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। लेकिन इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ तिरंगे झंडे की बिक्री भी दिल्ली एनसीआर के अंदर हुई है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, यानी कि आज ही 14 अगस्त के दिन ही भारत का विभाजन भी हुआ था। तो उस विभाजन के कड़वे दौर की यादों को भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक अनोखे अंदाज में मना रही है। आज पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से जो मौन जुलूस है, मौन जो यात्रा है वो बीजेपी की तरफ से निकाली जाएंगी। खुद आज देर शाम 5 बजे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक एक विभाजन विभीषिका यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के अंदर हर हाथ तिरंगा कार्यक्रम जो है वो चला रही है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से 500 तिरंगे जो हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ आज शाम 5 बजे जो त्यागराज स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, वहां पर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं उनको वहां पर बुलाया गया और आम आदमी पार्टी तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा जो तिरंगे हैं उनको आज वितरित करेगी, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल की यह मुहिम थी हर हाथ तिरंगा। और उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त शाम 5 बजे दिल्ली का वासी जहां पर भी हो वो हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाएं। तो इस तरीके के अलग अलग कार्यक्रम जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि इस बार दिल्ली के अंदर आप कहीं भी जाइए आपको हर जगह तिरंगे की झलक जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें लगातार हम न्यूज़ इंडिया के जरिए अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि देश भर में किस तरह आज हर घर पर तिरंगा नजर आ रहा है, सभी के हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले भी मनाया गया, लेकिन इस बार जो जोश है वो वाकई देखते ही बन रहा है। हर कोई जोश से लबरेज है, घरों पर तिरंगा है, हाथों में तिरंगा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर के अगर कहा जाए तो काशी जो है पूरी तरह से जो है दुल्हन की तरह सज गई है और हर जगह पे क्या है सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। इस समय मैं एनिमेट स्कूल में हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे जो है कहा जाए तो आजादी का जो महोत्सव है उसे मनाने को पूरी तरह से तैयार है। हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लेकर के जो है लोग जो है कहा जाए तो भारत माता की जयकारे के साथ जो है यहाँ पर जो है कर रहे हैं। और ये नजारा जो है ये देखिए आजादी का ये जो महोत्सव है ये 75वां महोत्सव जो मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा का अभियान जो है चलाई जा रही है। हर जगह पर अगर कहा जाए तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जिस तरह से तिरंगा का जो है यात्रा निकालना है उसी तरह से अगर बात किया जाए तो बच्चों में जो उत्साह है, जो खुशी है उसे देखी जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये बच्चे के ऊपर जो है जिम्मेदारी है और आने वाले जो भविष्य है इन बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। और जैसे कहा जाए तो भारत माता के नारों के साथ, वंदे मातरम के नारों के साथ जो है यहाँ पे कहा जाए तो पूरी काशी जो है गूंज उठी है। हर तरफ अगर कहा जाए तो तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। जी चारुल। बिल्कुल मदन, वाकई तस्वीरें जो हैं ये उत्साहित करने वाली हैं हर कोई, और खासकर देखिए बच्चों के पास आप हैं जिन्हें कहा भी जाता है कि देश के भाग्य विधाता हैं, जिनके हाथों में आज तिरंगा नजर आ रहा है। मदन, अगर आप इन बच्चों से बात कर पाएं और अगर आज़ादी से जुड़ा कोई तराना ये सुना पाएं तो जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। तो आज यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा कि नजदीक आए। बेटा ये बताइए कि आजादी का आप लोग अमृत महोत्सव मना रही हैं, किस तरह से खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है हम लोग को। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और कल हम लोग का परफॉर्मेंस भी होगा यहाँ। अगर आपको कहा जाए कि कोई देशभक्ति गीत गाए तो कौन सा गाएंगे आप? सर हम बहुत सारे गीत गा सकते हैं, लेकिन हमारे देश से अच्छा कोई गीत नहीं है, तो इसीलिए हम कोई भी गा सकते हैं। कौन सा गाएंगे? वंदे मातरम। थोड़ा सा सभी को। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे जय श्री
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। तो चारुल जिस तरह से जो है ये उत्साह जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। बच्चे जो है अगर कहा जाए तो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है ये तिरंगा यानी कि भारत की आन बान और शान जो है तिरंगा कहा जाता है। और इस तिरंगे का रंग में जो है हर रंग जो है अपने आप में एक अलग ही बयां करता है। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकती हैं चारुल कि छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह से जो है डांस कर रहे हैं, और डांस कर करके जो है आजादी का जो 75वां अमृत उत्सव है जो उसको जो है मना रहे हैं। इनके चेहरे पे जो खुशी देखी जा रही है, और कहा जाए तो आने वाला कल यानी कि जिस तरह से इनके ऊपर में जो जिम्मेवारी होगी इनको भी जो है इस तिरंगा जो है एहसास कराता है। तो ऐसे में कहा जाए तो काशी जो है पूरी तरह से है दुल्हन की तरह सज गई है। हर जगह पे अगर कहा जाए तो झालरों से यानी कि तिरंगा झालरों से जो है काशी के गंगा घाटों से लेकर के जो है शहरों तक को सजाया गया है। पूरे कार्यालय सज चुके हैं। वही अगर कहा जाए तो हर घर तिरंगा यानी कि हर घर तिरंगा में जो है लगाया जा रहा है। लोग जो है इस महोत्सव को जो है काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल मदन, देखिए काशी पूरी तरह से तिरंगामय हो चुकी है। लौटूंगी आपके पास, विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। विवेक, राजधानी लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर? किस तरह से लखनऊ तैयार है? तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो। देखिए, लखनऊ पूरी तरह से कल से ही तैयार हो गया था। इस वक्त हम जीपीओ पार्क पर खड़े हैं और यहाँ से अब से थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो जवान हैं वो अपने मंत्री के अगुवाई में यहाँ से एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये होमगार्ड के जवान हैं, कि पुलिस के भी लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इंतज़ार हो रहा है और अब से कुछ देर पहले ही करीब 8 बजे के आसपास यहाँ पर मदरसा बोर्ड की भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले छात्र शामिल हुए थे और उनके मंत्री शामिल हुए थे। या इसी के बगल में जीपीओ वल्लभ भाई पटेल का पार्क है, प्रतिमा है, वहाँ भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले यानी कि 9 बजे से 9:52 तक राष्ट्रगान की धुन बजाई गई थी। लखनऊ में पूरा शहर थम गया था। पहले से इसको अनाउंस कर दिया गया था कि 9 बजे से 9:52 तक लोग अपने अपने घरों में जहाँ भी हों खड़े हो जाएंगे। हर जगह लाउड स्पीकर लगे हुए थे। वो राष्ट्रगान पूरे शहर में सुनाई पड़ रहा था और सभी लोग खड़े हो गए। थम गया था पूरा शहर 52 सेकंड के लिए, और वो अब से कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। आज शाम को एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें खुद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। चूँकि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पहली बार भारत सरकार, बल्कि हम कहें भारत सरकार विभाजन की विभीषिका के तौर पर भी मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में एक मौन यात्रा निकालेंगे जो विभीषिका का विरोध करते हुए, एक तरह से जो मौन विरोध करते हुए रहेगी। और लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ और तमाम मंत्रियों के साथ मौन जुलूस यहाँ से निकालेंगे। बगल में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पर विभाजन की विभीषिका को लेकर के एक प्रदर्शनी भी लगी है, उसका भी उद्घाटन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तो जहां कल 15 अगस्त है, पूरे देश में 2 दिन पहले से ही उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज का दिन जो विभाजन हुआ था देश का और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना था, उसकी विभीषिका को याद करते हुए मौन जुलूस, मौन धरना, इस तरह का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ उत्सव भी है, एक तरफ आज शाम को गम का माहौल भी होगा, इस बात को याद करते हुए कि आज के दिन हमारा देश बट भी गया था। और बिल्कुल मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसका ऐलान किया था कि 14 अगस्त को देश विभीषिका विभाजन दिवस मनाएगा। मदन, आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ जिस तरह विवेक भी जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव है जिसका जश्न मनाया जा रहा है, तो बीजेपी विभीषिका विभाजन दिवस भी मना रही है और देश के लिए शहीद होने वाले तमाम लोगों को, तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है और आज खासकर महापुरुषों को नमन किया जाएगा। ऐसी वाराणसी में किस तरह की तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से वहां पर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर? आज जो है विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है और ऐसे में कहा जाए तो
चीजों को है, उन यादों को जो है उसमें दर्शाया गया है, जिसमें जो है लोग जो है इस विभीषिका को उन्होंने झेला था, उन सारी चीजों को जो है ना प्रदर्शनी के तहत जो है ना प्रदर्शित की गई है और तमाम उन चीजों को जो है और महापुरुषों ने जो बलिदान दिया था उनके बारे में जो है आज बताया गया है। इसको लेकर के आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कहा जाए तो मौन जो है वो जुलूस निकालेगी और इसका जो है वो विभीषिका दिवस के तौर पर यानी विभीषिका स्मृति के तौर पर जो है उसको जो है आज मनाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जैसे विभीषिका दिवस मना रहा है, उसके बाद जो है आजादी का वो 75वां महोत्सव भी जो है मनाने की पूरी तैयारी है, जिसका ये आगाज जो है कल से जो है शुरू हो चुका है। हालांकि तिरंगा का जो है पहले से ही कहा जाए तो 3-4 दिन पहले से ही जो है ना पूरा जो है माहौल जो है तिरंगामय हो चुका था और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे जो है यहाँ पे स्कूल में जो है मौजूद है और हर तरफ अगर कहा जाए तो भारत माता की जय घोष के साथ जो है पूरे बच्चे जो है उत्साह पूर्वक है। इनके चेहरे पे जो है एक अलग सी जो है खुशी है, एक अलग सा जो है उत्साह देखा जा सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं चाहे छोटे बच्चे हो बड़े हो, हर के हाथ में जो है एक तिरंगा है और तिरंगा लेकर के जो है माता की जयकारों के साथ जो है पूरी काशी यानी कि भारत माता वंदे माता। चारुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे जो है हम लोगों की भी उन बचपन को जो है याद कराते हैं कि जब हम भी छोटे थे और स्कूल जाते थे और हाथ में तिरंगा होता था, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो आज जो है ये यहाँ पर आकर के हम लोग को जो है एक बचपना भी याद आता है और तो भारत माता की जय करते थे, हाथों में तिरंगा होता था। लेकिन आज जो है 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसको लेकर के जो है एक ज्यादा खुशी है और एक उत्साह भी नजर आ रहा है। बिल्कुल मदन, वाकई ये स्कूल के दिनों की याद दिलाती हैं तस्वीरें। आप स्कूल में जिस तरह से मौजूद हैं, बच्चे वहां पर जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में शरीक हो रहे हैं। विवेक, आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें हम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ विभाजन की विभीषिका, इसको लेकर भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में किस तरह से विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा? देखिए, इसको आज ये चूंकि पहली बार इतिहास में इस तरह का कोई आयोजन किया गया है तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री खुद करने जा रहे हैं। शाम को 5:30 बजे इसी जीपीओ पार्क से यहीं से एक मौन जुलूस निकलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री और बहुत सारे और लोग, तमाम मिनिस्टर्स जो यहाँ पर लखनऊ में मौजूद हैं, वो सब यहाँ से निकल करके यहाँ से थोड़ी दूर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का पार्क है, प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक प्रदर्शनी लगी हुई है और फिर वहाँ पर एक मौन धरना देंगे कुछ देर का। तो 5:30 से 6:30 बजे तक का ये कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको दिखाता हूँ, बगैर यहाँ पर जगह जगह उस कार्यक्रम की होर्डिंग्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त मौन पद यात्रा, तो ये कार्यक्रम भी आज शाम को होना है। तो अभी से लेकर के शाम तक 5:30 बजे तक एक जश्न जैसा माहौल रहेगा और शाम 5:30 से 6:30 तक एक गम और एक मातम और एक तरह से कहें तो गुस्सा भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी कि ये देश हिंदुस्तान भारतवर्ष के बंटवारे के सख्त खिलाफ था, लेकिन इसको कभी किसी कार्यक्रम के ज़रिए हमारे देश में जाहिर नहीं किया गया, सड़कों पर नहीं लाया गया, कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। लेक्चर्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तमाम प्रदेशों के उतर कर उस विभीषिका को याद करके उसके बारे में बताते हुए या मौन धरना देते हुए कभी नहीं दिखाई दिए थे। ये पहला मौका होगा। 2022 14 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी, अगले साल या इसके आगे भी इस तरह का जो विभीषिका स्मृति दिवस है विभाजन को लेकर के, वो इसी तरह का कार्यक्रम किया जाता रहेगा। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इसलिए आज का दिन इस लिहाज से ऐतिहासिक माना जाएगा। बिल्कुल ऐतिहासिक है। विवेक, आप बने रहिए, मदन आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।